हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साहब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 8 मैथ्स क्वेश्चन पेपर आपका कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 एग्जाम के लिए। आपके फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं आपका 2026 एग्जाम के लिए 2025-26 के क्लास 8 मैथमेटिक्स का। ये जो वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। आपका जो एग्जाम होने वाला है 13 या 14 तारीख को आपका फरवरी के अंदर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएगा। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीयूसी में आए हुए हैं और आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। वह सभी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस वाली क्लास के अंदर कराने वाला हूं। और इस वाली क्लास के सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब चीजें सीखने को नहीं मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपको और एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है मैथमेटिक्स का। कई सारे बच्चों का जो मैथ्स कमजोर रहता है तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। आपके मैं सारे सारे बेसिक बेसिक जो डाउट होते हैं, आपको बोलते हैं ना बुनियाद बुनियाद भी आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो इसलिए आपके दो दो फायदे होंगे इस वाली वीडियो को देखने से। तो जिससे कि आपको 9th क्लास में आपका मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वाली क्लास को। ये जो क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका सामने, आपके सामने मैंने क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब समझते हो? प्रीवियस ईयर का है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का मतलब कि 2000, इससे आपको ये पता चल जाएगा ये जो क्वेश्चन पेपर 2024-25 का है, पिछले साल का ही है। तो आपको इससे बहुत इस वाले क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है कि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आएंगे एग्जाम। क्वेश्चन पेपर आसान होगा मुश्किल होगा, आपकी तैयारी कितना है, करे हो कि नहीं करे हो, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा इस वाली वीडियो के माध्यम से। ठीक है, प्लस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो फायदा ही फायदा है इस वाले क्वेश्चन पेपर का करने से। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो प्लीज। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना, वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना। ये दो काम करना जरूरी है। पहला लाइक, दूसरा कमेंट, ये दो चीज प्लीज प्लीज जरूर करना, प्लीज जरूर करना। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा इसी तरह से। इससे भी और बेहतर बेहतर बना के दूंगा मैं। ठीक है, और बाकी चलो करते हैं। 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ये सबको ही पता है। और आपको क्वेश्चन पेपर आपका जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका सामान्य देश से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। तो सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। जरूर उसको पढ़ना। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना एक बार खुद से ही। ठीक है, क्वेश्चन पेपर करने से पहले पढ़ लेना। बाकी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिससे कि हमारा समय बचेगा और वीडियो के लेंथ जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं खंड का। खंड का से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। यदि कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 12 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो भी एमसीक्यू, 1 मार्क्स वाले सारे सारे होते हैं। ठीक है, अब हमारे को पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि डैश, ठीक है, ये बराबर इसके है तो हमारे को -z-4 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले से हम क्या करेंगे, z का मान निकाल लेंगे यहाँ से। फिर जा करके z का मान यहाँ पर हम रख देंगे, फिर इसको 4 में से घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन करना है, सिंपल सा है ये। हमने क्या करना है, यहाँ पर z वाले जो था मेरा, मैंने उसको एक साइड में इधर की साइड ले आया। यहाँ पे एक z था, मैंने इसको इधर साइड लिया और यहाँ पे 3 माइनस का 3 था, तो यहाँ पर माइनस का है तो जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैंने इधर ले आया। ठीक है, तो 2 z में से एक जगह z बचा, यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। z का मान क्या निकल गया, 5। अब यहाँ पर z का मान की जगह पे मैंने z का मान रख दिया मैंने, तो 5 में से 4 गया, मेरा कितना बचा, 1। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेकंड, हल। अब देखो एक सेकंड, क्वेश्चन दिखा दूं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना, मतलब कि यहाँ का मान ज्ञात करना है आपको। इस वाले में एक कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी बिंदु के, ठीक है, किसी भी बिंदु के चारों कोणों का योग कितना है, किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से उसको घुमाया जाता है। ठीक है, मतलब कि कहना मतलब, ये दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। एक बिंदु के चारों ओर, ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको और पता भी होगा, एक बिंदु से आपका क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त के चारों कोणों का, वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस वही सभी कोणों को आपस में जोड़ देंगे। सभी कोणों को हमने आपस में जोड़ा, ये हमने जोड़ा, बराबर में किसके होगा, 360 के होगा। सबको बराबर करके हमारे कितना निकल के आ गया, हमारे कितना निकल के आया, 110 एक्स का मान निकल के आ गया। ये तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो आता ही है आपको। ठीक है, 8वीं क्लास में छोटे बच्चे हो नहीं आप, तो मैं आपको डिटेल डिटेल में हर एक छोटी छोटी चीज समझाऊंगा। ठीक है, आप बड़े क्लास में हो गए, 6th के क्लास, आप 4th 5th क्लास वाले बच्चे नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा माइनस, देखो 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 7 की पावर 0 का मान हमको ज्ञात करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसकी भी पावर
ये रहा तीसरे का आंसर ये है। ठीक है, जिसकी भी पावर जीरो दिया है, जिसकी भी पावर क्या जीरो है तो उसका मान क्या होता है आपका एक होता है। तो 5 की पावर जीरो है, 6 की पावर जीरो है और 7 की पावर भी कितना है जीरो है। 5 की पावर हम जिसकी भी पावर कितना रहता है, जिसकी भी पावर जीरो हो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे बस। यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 की जगह एक, 6 की जगह पे एक और 7 की जगह पे एक लिख दिया। एक और एक दो हुआ, 2 गुने एक, आंसर क्या निकल के आपका है, 2 है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान है, देखो एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है। कोई भी वर्ग संख्या है, क्या है, वर्ग संख्या। जैसे कि मैंने करा 2 का मैं वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 एक क्या हो गया आपका, वर्ग संख्या हो गया। क्या हो गया, 4 एक वर्ग संख्या है। और किस पे समाप्त होता है आपका, 4 पे समाप्त होता है। ये 4 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और कौन सी संख्या है जो 4 पे अंत का जो अंक आएगा वह 4 पे होता है। 8 का हम जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना है आपका आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो अंक किस पे समाप्त हुआ, 4 पे हुआ। तो हमारे ये हमारे वर्ग संख्या आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक, इस संख्या के वर्गमूल में, वर्गमूल क्या हुआ, 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ। 64 का वर्गमूल क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब उसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब शुरुआती अंक, शुरुआती अंक। तो इकाई अंक क्या है, 2 है, इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 2 और 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी से चंद्रमा की अनुमानित दूरी कितना है, इतना डैश मीटर है। तो इस दूरी का मानक घातांकीय रूप है। ठीक है, मानक घातांकीय रूप का मतलब ये होता है कि आपको इस दूरी को कम से कम छोटे से छोटे आपको छोटा कर देना है। क्या कर देना है, छोटा कम, इस दूरी को छोटा कर देना है, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको मैं समझाता हूँ डिटेल में। देखो, चलो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में कभी भी आ जाए तो आपको करना क्या होता है, एक अंक छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ करके, ठीक है, इकाई का अंक छोड़ कर पॉइंट लगा देना। मैंने जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब बात सुनो, अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना। आप इकाई के पॉइंट जहां पे लगाए हो उसके आगे की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं आज के पॉइंट के आगे, कितने नंबर है, 8 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पे अभी ये मत लिखो, अभी ये चीज इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, आप इसके ऐसे लिखना, आप यहाँ पे अभी नंबर एक नंबर लिखा जाएगा, उसको भी छोड़ दो। गुने में करके आप क्या लिखोगे, पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या है ना उसको 10 के 10 लिख करके, गुने में 10 लिख करके उसको ऊपर कितनी जितना संख्या है उतना उसके ऊपर पावर लगा देना, 8 है। ठीक है, लिख दिया। अब बात करेंगे, अब हमारे को क्या अब हमारे को यहाँ पे क्या लिख, अभी यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़ा है उस पर क्या लिखेंगे हम। अभी हम यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक है, तो पॉइंट लगाने के बाद में हम यही संख्या लिखेंगे, जो हमने हमने जो लिखा है ये पूरी संख्या लिख देंगे हम। ठीक है, और बस एक चीज ध्यान रखेंगे, जो जीरो है लास्ट का, जीरो को हम हटा देंगे। क्यों जीरो को हम हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो को कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बाकी जीरो को हटा कर बाकी सेम संख्या वैसे ही वैसे ही लिख देंगे। तो 3.84467, बस, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, देखो, तो आपका 8 है, बी आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारी वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखो, सीमा जो है, सीमा 35 दिनों में 25 टोकरियां बुनती है। ठीक है, 35 दिन में 25 टोकरियां बुनती है, तो 100 टोकरियां बुनने में लगने वाले दिनों की संख्या। अब देखो, टोकरी की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया, 25 से 100 हो गया, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 गुना ही हुआ ना। तो उसी प्रकार से जब हमारा टोकरी हमारा 4 गुना हो रहा है, तो हमें दिन को भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो 35 को आप क्या कर दोगे, 400 गुना कर दोगे। 35 को 400 गुना करोगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20 का 2, 4 ते 12, 12 2 14, 140 दिन आपका इसका आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फटाफट से कमेंट्स करके बताओ, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या, क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा है। भुजा कितना दिया गया हमारे को इसका आयाम दिया गया है, मतलब कि गैर मतलब कि भुजा की लंबाई दिया जा रहा है, और हमारे को घनों की संख्या बताना है, जिन्हें 216 घन मीटर, ठीक है, घन मीटर आयतन वाले घनाभ में फिट किया जाता है। मतलब कि घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, इतना 216 घन मीटर दिया गया है। हमारे को क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की हमारे को संख्या, कितने घनों की हमारे को संख्या जरूरत होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कर दिया, आपको पता है कि आपने रिफाइंड का टीन कभी देखा है, रिफाइंड का टीन देखा आपने, तो 15 लीटर वाला होता है, स्टील का, जो आपने देखा होगा स्टील का। ठीक है, तो उसमें आप जो इसका जो अंदर का जो हम इसको कितना लीटर इसके अंदर में तेल रख सकते हैं,
ये 15 लीटर का होता है, तो हम 15 लीटर ही रख सकते हैं ना, ठीक है, समझे मेरी बात को, 15 लीटर रख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे क्या इसका आएगा, घनाभ का जो आयतन दे रखा है 216 दे रखा है, ये मान लो 216 क्या है, लीटर है, ठीक है। तो हमारे को बताना है कि भाई कितना हम इसमें घन डालेंगे, कि हम कितना घन इसमें डालेंगे कि वह फिट हो जाए, पूरा भर जाए, ठीक है। तो बस वही घनों की संख्या निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन करने कैसे करेंगे, पहले हम घनों की, देखो घन की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन कितना दिया है हमारा, ए क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब, ए क्यूब ए बी सी, घनाभ का ये आयतन नहीं होता, छोड़ो इसको हटा दो, ठीक है। तो घनाभ का आयतन दे रखा है 216 मीटर क्यूब दे रखा है। आगे बात करते हैं हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। घनाभ के आयतन को घन सेंटीमीटर बदलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये मीटर में है, हमारे घनाभ की संख्या कितना है, सेंटीमीटर में, तो हमारे को बदलना पड़ेगा, ठीक। तो घनाभ का आयतन कितना है, 216 घन मीटर रहेगा, तो 1 मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 घन मीटर में कितना हो जाएगा हमारा, इतना होगा। तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, 10 की पावर 3, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या है, 100 को हमारे को क्या करना पड़ेगा, 100 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, सीधे सिंपल सा है। एक सेकंड मुझे ना, 3, हाँ, तो 100 को हमारे को क्या करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना है, बस 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है, 3 3 6 3 9, तो एक सेकंड हो जाना, 1 घन मीटर, अगर मैं 100 को 3 बार गुना करता हूँ तभी भी मेरा 2 4 6 ही तो आता है, 6 तो आया, यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है, 3 3 6, ये 3 जीरो हटा दो, ये 3 जीरो हटा दो, 6 तो जीरो होंगे, ठीक है, 6 जीरो हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो हमारा इसको 216 को, हमारा 216 क्या था, घन मीटर में था, ठीक है, 216 हमारा आयतन था, तो उसको हम इसको गुना करेंगे, इतना आ जाएगा हमारा, इतना आ गया हमारा टोटल। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, घनों की संख्या निकालने के लिए, अब हमारे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घनों की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटे हमको घन का आयतन करना पड़ेगा, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, हमने निकाला नहीं, अभी हम ऊपर में निकाल लेते हैं हाथों हाथ। घन का मीटर क्या होता है, घन का क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे भुजा की सभी भुजा घन के अंदर में बराबर होते हैं, तो 6 का क्यूब करेंगे हमारे कितना आएगा, 216 ही आएगा, ठीक है। चलो 216 ही आएगा। तो हमें ये घनाभ का आयतन कितना, इतना था, हमारा घन का आयतन कितना है, 216 है, 216 से 216 खत्म, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। तो इसको हम 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, एक के हम 10 की इसको हम 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, एक के आगे कितने जीरो, 3 3 6 जीरो, तो 10 की पावर हम 6 लिख देंगे, आंसर हमारा आ गया, बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो पार्श्व दृश्य क्या है, ये है पार्श्व दृश्य, ऊपर का दृश्य कैसे, ऊपर से देखने पे ऐसे दिखता है, सामने से देखने पे ऐसे दिखता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उपयुक्त उपयुक्त व्यवस्था का पार्श्व दृश्य दर्शाता है, उपयुक्त व्यवस्था का पार्श्व दृश्य, पार्श्व देखने पे कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो ये रहा पार्श्व दृश्य, बी आंसर है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है हमारे को, निम्नलिखित आकृति में x का मान, x कहां पर हमारा, इसका मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो हमारे को करना कैसे होगा, देखो इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हमारे x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी का मान अंदर वाले मान ज्ञात करेंगे हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू, इसकी वैल्यू सबसे पहले सब, ये मैंने वैल्यू नहीं दे रखा है, इन सभी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, इन सभी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करने के बाद में फिर हम इसका लास्ट में निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे को इसके देखो, यहाँ पर आपको 90 दिख रहा है, आप सीधे डायरेक्ट लिख देना, आप क्वेश्चन में ऐसे मैं आंसर आपको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे इसका हल लिखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे लिख देना बस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 90 डिग्री है, आपको पता है कि ऐसे पूरा घूमेगा, ऐसे पूरा जब कोई भी बनेगा, मेरा ये रैखिक कोण बना रहा है, मतलब 180 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 ही रहेगा, तो मतलब कि यहाँ जो ये वाला जगह हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस करते हैं, इसको नाम देना तो नाम दे दो, वरना नहीं भी देना तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो, इसको हम पूरा ऐसे घुमाएंगे, तो ये पूरा कितना बनेगा, 180, 180 में से 60 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, 180 में से मेरा 60 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 120 बचेगा, 120 ही हो गया। आगे बात करते हैं, 179 तो दे ही रखा है, 79 हो गया मेरा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ये आकृति के सभी भुजाओं का योग, हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आंसर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मत करना, ये वाला छोड़ देना बस, यहाँ पर पी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ लिख देना आप 89 का 89 लिख देना, ये बाकी सब ये गलत ही है, वैसे छोड़ दो यार, छोड़ दो, ठीक है। आप कुछ मत करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हैं, ऐसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, 89 को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ये भी बनेगा पूरा आंतरिक कोण, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सारे सारे भुजाओं का आंतरिक कोण निकाले अंदर अंदर वाले का, ठीक है। तो ये 180 में से मेरा ये 40, 180 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 140 बचेगा,
ठीक है, अब ये देखो इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग मेरा 180 है, 180 है। तो मुझे इन दोनों का, यहाँ तो मैंने निकाल लिया, इन दोनों का योग यहाँ पे कितना आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे कितना आएगा मुझे नहीं पता। तो इसको मान लो, चलो मैं इसको मान लिया एक्स मान लिया, मैंने क्या माना, एक्स माना, ठीक है। तो ये मेरे सारे आंतरिक आंतरिक कोण आ गया मेरे पास में, सभी को जोड़ लो, कितना हो गया, सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पे कितना हो जाएगा, देखो 190, 190 हो गए, 210 हो गया, 210 और मैं 40 कितना हुआ, पहले 40 जोड़ो, 210 40, 250, 250 और 100 कितना हो गया, 350, 350 और 89, ठीक है, 9 और कितना हो गया हमारा, 13, 13 का एक, तो मैं 459 ये हो गया, 439 हो गया। अब बात सुनो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका, बहुभुज के किसी भी बहुभुज का हमारा सूत्र निकालने के लिए, फॉर्मूला बहुभुज किसी भी बहुभुज का सूत्र क्या होता है, n-2 गुने में 180 होता है, ठीक है। n यहाँ पे क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे टोटल कितने भुजा आपको दिख रहेंगे, एक ये भुजा है, 2 3 4 ये हो गया, 5 हो गया, 5 भुजा है। तो 5-2 कितना होगा, 3 3 गुने 180, तो कितना भुजाओं का सभी भुजा बहुभुज का सूत्र क्या होगा, 500, मतलब कि इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 540 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 540 में से आप घटा लो 439 को घटाओ, यहाँ पे बचेगा 39 में से एक गया, 40 में से एक जाएगा, एक बचेगा, और इतना बचेगा 101 बचा, 101 इधर बचा। अब बात करते हैं 180 इधर हो गया, तो ठीक है, इसमें से 540 में से इतना में 439 जाएगा, 180 बचेगा। अब जो 101 आया है, ठीक है, ये मेरा 101 आगे निकल के आ गया। अब मेरा मुझे तो निकालना था एक्स की वैल्यू, ये निकालना था, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरा, ये पूरा एस पर मेरा आंतरिक, एस पे आप क्या लिखोगे, एस प्लस आप लिखोगे 101 बराबर में 180 होगा, ठीक है। 180 में से आप क्या करोगे, 180 में से 101 को घटा दो, या प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, 79 बचेगा, 79 इसका ए, इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से करना आपको क्वेश्चन का आंसर, बस जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे लिख देना, फुल मार्क्स मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को दिया गया है कि अंडर रूट 3, ठीक है, ये अंडर रूट आएगा 3, यहाँ पर है 3 अंडर रूट अपना 4096 बराबर कितना है, 16 के है। तो हमारे को बताना है ये और ये का मान ज्ञात का है। हमारे को इसका तो मान पता है मुझे, मेरे पास कितना मान आएगा, यहाँ पर मान दे रहेगा 16 है, तो बस इसका मान मुझे ज्ञात करना पड़ेगा ना। इसका मान मैं ज्ञात कर लूंगा, 16 में जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो इसका मान दे रखा 16 दे रखा है, अब बस हमारे को इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। देखो तो मैंने क्या करा, अब देखो हमने क्या करा, हमने ये हैगा पॉइंट में दे रखा है, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले हमने क्या, अंडर रूट में वही रख करके, अंडर रूट सेम में रख करके पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए मुझे एक के आगे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, संख्या कितना है पॉइंट के आगे, 3 संख्या, 3 जीरो लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है, अब आ गया, अब इसका इसका मान तो मुझे पता है। देखो तो हमारा ये दोनों दोनों, इसका मतलब ये पूरा बड़ा अंडर रूट में है, तो इसका मतलब इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, ठीक है। तीनों दोनों पे मैंने अलग अलग अंडर रूट लगा दिया मैंने, ठीक। अब क्या करना है, अब मुझे इसका वैल्यू तो मुझे पता ही है 16 है, और इसका 3 का 1000 का बाद इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब 10 होता है, 16 और 10 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना निकले, 10 से मैं 16 को भाग रहा हूं, मैं 1.6 आ जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1.6, 1.6 प्लस में 16 कितना होगा, 70.6, 17.6 इसका आंसर है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, 39 मैथ में 36 के गुणनखंड है, 36 के गुणनखंड है, इसको कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे करेंगे देखो, देखो तो हम पीछे पी स्क्वायर और 36, तो पी को पी की जगह पे देखो हम क्या कर सकते हैं, 39 पी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 7 पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। 7 पी स्क्वायर, अगर मैं 7 पी का स्क्वायर करूँ तो मेरा 39 पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, 36 की जगह पे मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा, सबको पता है, इतना तो पता है सबको, इतना छोटी सी बात है, समझ को पता है। आगे देखो, अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में ए बी होता है, एक बार ए पर माइनस में होता है। तो ये एक बार क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, बस बस आ गया आंसर, आंसर निकल के आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डी इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 12th, लास्ट क्वेश्चन है एमसी क्वेश्चन का। देखो यदि एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में, एक्स और वाई क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। तो हमारे को ए का मान के मतलब एक्स और वाई का प्रतिलोम क्या अनुपात में है, तो ए का मान मुझे ज्ञात करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, वह देखो, देखो एक्स का प्रतिलोम क्या आएगा, एक्स का प्रतिलोम का मतलब है कि उल्टा, इसका उल्टा माइनस एक्स होगा। वाई का प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस का है तो जाके किस में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बात सुनो,
अब 1/x का प्रतिलोम क्या होगा, ये देखो ये बटे में है, x बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राजा का रानी होता है। ठीक है, तो राजा का रानी होता है तो चोर का क्या होता है, पुलिस होता है। बस वही सेम है, प्रतिलोम कर रहे हैं, विलोम विलोम हमने विलोम करना तो आपने सीखा, हिंदी में सीखा ही होगा, बस वही सेम चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बस वही बात है कि एक्स और वाई का वह प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम अनुपात में क्या, एक्स बटे हमारे क्या आ गया, एक्स बटे वाई है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, वाई बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करो, चलो आगे देखो, ये समझ में आ गया। आप बात करते हैं स्टेप, यहाँ से हमारा स्टार्ट, यहाँ से बस मैं कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो आंसर निकलना है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। प्रतिलोम अनुपात की परिभाषा क्या होता है, बस समझना। देखो, यदि दो चर आपके आएंगे, एक एक्स है और एक वाई है, प्रतिलोम अनुपात में है, तो उनका गुणनफल एक स्थिर मान कांस्टेंट होता है। उनका जो गुणनफल एक स्थिर मान, उनका गुणनफल का क्या होता है, एक स्थिर मान होता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसे इस प्रकार व्यक्त किया, मतलब कहने मतलब एक्स और वाई का जब हम गुना करेंगे तो एक स्थिरांक के निकल के आएगा। और की एक क्या स्थिरांक संख्या होता है, मतलब स्थिर संख्या होता है। ठीक है, चलो एक्स और वाई का गुना करा मैंने, ठीक है, तो के निकल के आएगा, तो एक्स क्या दे रखा मैं 90 दे रखा है, वाई कितना है 10 है। दोनों का गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, के मेरा कितना निकल के आया, मेरा 900 निकल के आया। ठीक है, अब बात सुनो, अब दूसरा स्टेप क्या है, के मेरा 900 निकल के आया। अब दूसरी वाली संख्या कितना है मेरा, एक्स है। दूसरी वाली संख्या मेरा कितना था, 45 था ना। दूसरी वाली संख्या मेरा 45 है, वाई मुझे नहीं पता, तो हम वाई का निकालते हैं, हो गया। बस उसी प्रकार से एक्स और वाई का गुना करके हम क्या है, के के बराबर लिखेंगे। तो हमारा 900, इसके के मेरा के की वैल्यू क्या 900 है, 45 है और ए है। ठीक है, 45 यहाँ गुना में दे रहा है कि भाग में हो जाए, 45 से 90 को मैं भाग करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ए की वैल्यू मेरा 20 निकल के आ जाएगा। बस यहाँ से बस इतना ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आए तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुना करना। गुना करके आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, के की वैल्यू निकल के आ जाएगा। के की वैल्यू जो निकल के आएगा, अब दूसरे वाले में सेम स्टेप वैसे ही करना आएगा, दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देना, सेम ऐसी गुना करके 900 के की वैल्यू आ ही रखा है, 900 आ गया आपका। ठीक है, तो 900 के दोनों की वैल्यू 900 आ गया। तो अब ठीक है, तो बस उसको हम ए की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल के ला देंगे। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर में बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आए तो इस तरह से सोल्यूशन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा खंड खा स्टार्ट होने जा रहा है। 2 से 7 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्न है, इनमें प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका 7 है, जहाज की निम्न आकृति में HABD, ठीक है, HABD और GHABD, देखो HABD मतलब कि इतनी की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो GCEF, जी, ठीक है, GCEF इतना। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतना कोण क्या निकल के आएगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे वह देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है समांतर हमारा, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले चतुर्भुज से, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम चतुर्भुज स्टार्ट करें, ए बी एच डी वही सेम ही वो पढ़ा जाएगा, ABHD सेम ही है। ठीक है, देखो तो हमारा ये भुजा इसके बराबर होगा 130 के। ठीक है, आमने सामने कोण सम्मुख भुजा से हमारे दोनों दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये आमने सामने बोला भुजा जो आएगा, आमने सामने वाला कोण 130 है तो 130 हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने सेम कर रहा हूं मैं। आगे करते हैं AHD और GHO, AHD और आगे GHO, देखो GHO, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, देखो हम कैसे ला रहे हैं, इसको ऐसे ला रहा हूं और इसको मैं ऐसे ला रहा हूं। ठीक है, ये दोनों को दोनों में क्या मिलाएंगे, मतलब कि यहाँ पर जो टोटल आपको ऐसे ही जो ये वाला कोण जब बन आएगा, ये वाला कोण क्या होता है, रेखीय युग्म होता है, मतलब कि इन दोनों का योग कितना 180 होगा, रेखीय युग्म हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों का योग 180 है तो मुझे AHD की तो वैल्यू मुझे पता है, AHD मतलब कि ये तो मेरा सम्मुख कोण से मैंने निकाल लिया था, 130 डिग्री था। ठीक है, तो अब इससे मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा ये वाला कोण, इधर वाला जो कोण आएगा मेरा निकल के आ जाएगा। इधर वाला कोण जो मेरा साफ कर दूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, इससे मेरा 130 ये तो निकल के आ गया इधर वाला, बस मैं इधर वाला निकाल दूंगा। अब हम कैसे कर रहे हैं, शुरुआत में हम ऐसे कर रहे हैं कि मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया, मुझे निकालना इसकी वैल्यू है। इस बार इधर इधर वाले समांतर चतुर्भुज से मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, फिर मैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग लगा करके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा करके फिर मैं तीसरे एक्स की वैल्यू भी निकाल दूंगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कितना घटाएंगे, तो मेरा इतने, ये मेरा इधर वाला 50 निकल के आ गया मेरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में कर रहे हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज सेम एच हम करेंगे।
अब मैंने क्या करा, ए एफ सी और जी एफ जी सी 180 के बराबर है आसन कोण से। इसमें से मैं घटाऊंगा, मेरा इतना 150 निकल के आएगा। अब फिर मैं इसको जोड़ दूंगा तो रेखिक से, तो मेरा कितना निकल के आएगा 180। तो मैं ओ जी एच मेरा कितना निकल गया 30। ठीक है। अब त्रिभुज जी ओ एच एक्स का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का तीनों कोण है क्योंकि 180 होता है। 50, 30 और 80 एक्स हो गया। इसमें घटाऊंगा मैं 100 के, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 100। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखना, समझ में आ जाएगा। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि हमारा डैश देखो -2 की पावर कितना 3 है, माइनस गुने में, ये भी गुने, जहां पे कुछ भी बीच में कुछ भी नहीं होता गुना समझ लो, यहाँ पर समझ लो गुना की साइन है। ठीक है, बीच में -2 इसकी पावर कितना -6 है, बराबर कितना है हमारा, इसके बराबर में है। ये इसके बराबर, तो हमारे को m का, ये m की वैल्यू ज्ञात करना है। चलो करते हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला आपने सीखा आएगा, आपने फॉर्मूला सीखा आएगा, ए एम गुने ए गुने, ये पॉइंट का मतलब क्या, गुना है ए एन। मतलब कि देखो आपका क्या आएगा, ये सेम है, ये मेरा क्या आएगा, आधार मेरा जो है सेम है मेरा, तो इसकी पावर क्या होती है, आधार मेरा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इतना आपने पढ़ा है, पावर जुड़ गया, सेम एज इट इज। ये अब देखो यहाँ पे आधार क्या है, दोनों में आधार मेरा सेम है, तो मेरे ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये दोनों में आधार सेम है तो आधार का सेम हो जाएगा, ये दोनों में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब कि 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 6, और ये बराबर में कितना दे रखा है आपको, ये इसके बराबर में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, हमने इसकी पावर, इसका पावर, उसके पावर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। ये पावर, जब ये दोनों बराबर इसके है तो इसके पावर बराबर भी इसके पावर के बराबर में होगा। तो बस इसका पावर बराबर मैंने पावर में लिख दिया। ठीक है, तो 3 और 6 को आप पहले जोड़ लो, 3 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -3 निकल के आएगा। ठीक है, -3 निकल के आएगा, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, 6 में से मेरा 3 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस हो गया। ये बराबर में आपका क्या, 2 -2m-6। ठीक है, यहाँ पर 6 क्या आएगा, यहाँ पर 6 प्लस में, ठीक है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। 3 में से 6 गया, मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, और 2m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पे गुने में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो m बराबर 3/2 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज की ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, वीडियो का सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी आपको देखने को जल्दी से मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, प्लीज प्लीज कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो दबा करके। चलो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।